हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एग्ज़ाम्स के बारे में, क्योंकि आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं एसएससी एग्ज़ाम्स को लेकर, चाहे वो हो सीएचएसएल का, सीजीएल का या जेई का, या फिर रिजल्ट्स को लेकर जो कि मेनली है जो आपकी एसएससी सीजीएल टायर 1 का रिजल्ट, तो उसी को लेकर आपके क्वेश्चंस हैं वो लगातार आ रहे हैं और क्यूरी है वो लगातार बनी हुई है। क्योंकि जो एक हालात है इस तरह के बन गए कि स्टूडेंट्स के जो तैयारी थी उसको भी झटका लगा, साथ में एग्ज़ाम्स की डेट्स हैं वो भी आगे सरकानी पड़ी। तो लगातार आपके क्वेश्चंस हैं उसी को लेकर ये वीडियो में जो अपडेट है आपको देने वाला हूं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट्स में जो भी आपकी क्वेश्चन क्योरी रह जाती हैं वो आप कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पहले तो मैं आपको जो मेनली कंट्री के अंदर फिलहाल हालात बन गए हैं, तो 1,10,000 से ज़्यादा केसेज कंट्री के अंदर हो चुके हैं साथियों। 1,10,000 से ज़्यादा केसेस कोरोना वायरस के वो क्रॉस कर गए हैं और लगातार हैं। अब जो रेट है इंक्रीज होने की वो 5 से 7,000 से बढ़कर अब लगभग 10,000 के आसपास पहुंच गई है। रोजाना 10,000 के करीब जो आपके केसेस है कोरोना वायरस के वो सामने आ रहे हैं, और यही कारण है कि लॉकडाउन 4 भी अपने जो कंट्री के अंदर अनाउंस हो गया है, और लॉकडाउन के अंदर भी जो केसेज हैं उनकी रफ्तार है वो थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा अपनी प्लानिंग कर रही है, काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज ला रही है, पर फिलहाल तक उसका असर कम ही दिख रहा है। और जैसे जैसे जो लॉकडाउन के अंदर रियायतें मिलनी शुरू हुई हैं वैसे वैसे केसेज हैं वो भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, और ऐसे में आने वाले दिन हैं वो देश के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। साथियों, आपको भी पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं वो मेनली होते हैं कहाँ पर, आपकी मेट्रो सिटीज़ के अंदर, जहाँ पर क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, सीबीटी होते हैं, तो आपकी जहाँ पर भी कंप्यूटर लैब्स वगैरह अवेलेबल होंगी वहाँ पर ही आपकी मेनली एग्जाम्स होते हैं, जो कि अवेलेबल होती हैं आपकी मेट्रो सिटीज़ के अंदर, या मेनली उन सिटीज़ के अंदर जहाँ पर जो पॉपुलेशन वगैरह ज़्यादा है, जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज रश वगैरह ज़्यादा है, वहाँ पर ही मेनली जो आपकी लैब्स वगैरह हैं वो पर होती हैं। आपके लिए जो मेनली जो नोटिस आया था एसएससी की तरफ से वो आया था ये 4 मई को, और 4 मई के नोटिस के बाद में अंदर लिखा गया था कि जो मीटिंग है वो 18 मई को होने वाली है, क्योंकि 17 मई तक आपका लॉकडाउन था, और 17 मई के आपका लॉकडाउन के ऊपर जो न्यूज़ आने वाली थी उसी को लेकर 18 मई को जो मीटिंग होने वाली थी एसएससी की, 18 मई को मीटिंग होने वाली थी एसएससी की, पर अब हो गई है आपकी 21 मई। 21 मई के अंदर कोई भी ऑफिशियल नोटिस उस मीटिंग को लेकर अभी तक आया नहीं है साथियों। इसका मतलब साफ साफ यही है कि जो आपका एसएससी है उसके मन में भी काफ़ी ज़्यादा दुविधाएं हैं, जो रिजल्ट कैसे निकालें और साथ में एग्जाम्स का शेड्यूल है वो क्या हो। तो आपको मैं पहले वो नोटिस की जो मेन बात थी वो बताता हूँ। तो मेन बात थी कि द कमीशन विल फर्दर रिव्यू द सिचुएशन ऑन 18/5/2020। मेनली क्या कहा गया था कि जो सिचुएशंस होंगी उनको 18/5 को रिव्यू किया जाएगा। अब रिव्यू करने के बाद मीटिंग होनी थी, और मीटिंग के अंदर ये निकल के आता कि किस तरह से बात होनी है। अब उसको लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी तक साइट पे आया नहीं है, पर थोड़ा सा सचेत करने वाली बात यही है कि आपका जो यूपीएससी का प्री है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी आपका जो आईएएस के लिए प्री एग्जाम लेता है, उसकी डेट से आपको पता है कि आगे खिसका दी गई थी, और उसको लेकर 18 मई को ही जो आपकी एक मीटिंग होने वाली थी, पर अब वो कर दी गई है कि 5 जून को इसके लेकर कोई फैसला आएगा। तो मतलब आप यूपीएससी से लेकर जो एसएससी का जो टाइमलाइन है उसको भी थोड़ा सा कनेक्ट करके देख सकते हैं कि अगर यूपीएससी है वो अपने प्री जो है आईएएस के लिए उसको आगे खिसका रहा है, और उसके लिए कोई भी जो अनसर्टेनिटी है वो मेंटेन रखता है कि 5 जून को हम ये डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर कैसे क्या आगे की जो कार्रवाई है वो होने वाली है। तो 5 जून उन्होंने डिसाइड किया है, और ये भी मान के चलिए, क्योंकि जो पिछला नोटिस था उसमें ये कहा गया था कि 1 मंथ आपका जब भी जो शेड्यूल आएगा एग्जाम का, लगभग 1 महीने पहले का आपको टाइम मिलेगा उस एग्जाम के शेड्यूल से भी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अब टाइमलाइन है मेनली 31 मई तक तो आपका लॉकडाउन है ही, 31 मई तक तो आपका लॉकडाउन है ही, और उसके 1 मंथ के अंदर का भी आप देखते हैं तो जून भी आपका पूरा निकल सकता है। तो बिल्कुल अभी तक जो एसएससी की तरफ से उस मीटिंग को लेकर जो ऑफिशियल नोटिस है हालांकि आया नहीं है, पर सीधी सीधी आपको भी पता है कि किस तरह से
मीटिंग के अंदर बात हुई होगी, क्योंकि एसएससी को जो सीबीटी कंडक्ट करवाने हैं वो करवाने हैं कहाँ पर, मेट्रो सिटीज़ के अंदर, मेनली सिटी हेडक्वार्टर्स के अंदर। वहाँ तक जाने के लिए बच्चों को ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी कहीं ना कहीं उल्लंघन होगा। इतने सारे बच्चे ट्रैवल करने हैं, लाखों के अंदर जो आपके बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ एसएससी के एग्जाम्स के लिए जाते हैं ट्रैवल करके अपना एग्जाम देने के लिए। एग्जाम सेंटर पर कितना रश होता है हर शिफ्ट के बाद, वहाँ पर हज़ारों बच्चे, ये लगाइए कि आप कई शिफ्ट में तो 500 से ज़्यादा, 500 से 1000 बच्चे एक शिफ्ट के बाद एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं, और जो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए बच्चे एंटर होने वाले हैं। तो वहाँ पर कैसे मैनेजमेंट होगा, साथ में आपकी जो अटेंडेंस वगैरह है, जो आपके थंब प्रिंट्स हैं, वो सब वहाँ पर लेने होते हैं। तो वहाँ पर भी जो संक्रमण का खतरा है वो बरकरार रहेगा। ऐसे में एसएससी पूरी तरह से टाइम ले रही है अपना, कि किस तरह से जो बच्चों का एक एक्सपेक्टेशन है वो भी ख़राब ना हो, क्योंकि बच्चे हैं, आपको भी पता है कि कोई भी बच्चा जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है वो सिर्फ यही दिमाग में लेके चलता है कि उसको एग्ज़ाम क्लियर करना है। पर जब एग्ज़ाम ही नहीं होंगे तो बच्चे की जो एक्सपेक्टेशन है, बच्चे की जो प्रिपरेशन है, उसको साफ तौर पे झटका लगना ही है। हमें पता है कि कोई भी एग्ज़ाम निकलना है तो आपको कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना फोकस करना पड़ता है, और कितना सेक्रीफाइस करता है आप अपने जो टाइम है उसको अपने जो स्टडीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और तब जाके आपका कोई एग्ज़ाम है वो क्लियर होता है। यही सिर्फ अब एसएससी को भी सोचना है, क्योंकि हर जगह बात हो रही है कि इकोनॉमी का लॉस हो रहा है, इकोनॉमी का लॉस हो रहा है, पर जो स्टूडेंट्स का लॉस हो गया वो क्या। और जब आप एक बार मान के चलिए कि अगर लॉकडाउन खुलता है, धीरे धीरे कंडीशन ठीक भी होती हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो होंगे वो होंगे आपके स्कूल और यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम्स है वो, क्योंकि उनका जो शेड्यूल है वो आपको भी पता है कि उनके नए दाखिले होते हैं, उनके न्यू एडमिशन्स वगैरह होते हैं। तो मेनली प्रायोरिटीज़ पर होंगे स्कूल और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। जो आपके रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम, ये कंडीशन, ये जो आपकी गवर्नमेंट है ये भी कोशिश करेगी कि थोड़ा सा टाइम मिले। रेलवे ने तो हालांकि पहले ही आपको पता है कि किस तरह से रेलवे का काम चलता है, 1 साल ज़्यादा हो गया था, एग्ज़ाम्स को लेकर कोई डेट नहीं आई थी, और अब फिलहाल तो ये मान के चलिए कि आप नवंबर दिसंबर में रेलवे के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, अगर होंगे तो ऐसे में एसएससी है वो भी अपना टाइम लेगी डेफिनेटली। और उसी को रिगार्डिंग जो नोटिस आना था वो अभी तक आया नहीं है, तो उम्मीद करते हैं एसएससी जल्दी से अपडेट दें। ऑफिशियल अपडेट आने के बाद मैं आपको फिर से इस सब के बारे में जो भी आता है निकल के वो बताऊंगा। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट को तो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिनिमम 1 मंथ मान के चलिए साथियों एग्जाम्स के आगे की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 1 मंथ 1.5 मंथ का टाइम आपको डेफिनेटली मिलने ही वाला है। रिजल्ट्स को लेकर थोड़ी सी चिंता है, मानते हैं, पर आपको अब फिलहाल अपनी जो सेहत का है उसका ज़्यादा ख्याल रखना है। रिजल्ट्स आते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम है वो भी होते रहेंगे, क्योंकि आने वाला टाइम है वो अच्छा ही होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। तो यही उम्मीद है कि एसएससी है जो भी अपडेट आती है वो जल्दी से दे, ताकि थोड़ा सा जो अनसर्टेनिटी है वो उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगे। मैं मिलता हूँ आपसे अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।